अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करमी, नए साल 2026 की पहली सुबह भारत के करोड़ों शहरियों के लिए महज कैलेंडर बदलने का दिन नहीं थी, बल्कि ये दिन कई ऐसे फैसलों के साथ आया जिन्होंने ज़िंदगी के मामलात, माली मनसूबाबंदी और मुस्तकबिल की उम्मीदों को बराह रास्त मुतासर किया। हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए नए कवानीन और पॉलिसी तब्दीलियाँ बज़ाहिर इस्लाहात के नाम पर की गई हैं, मगर इनके असरात हर तबके पर यकसा नहीं है। कोई खुश है तो कोई फिक्रमंद, कोई अभी भी समझने की कोशिश में है कि आखिर ये सब इसकी ज़िंदगी को किस तरह बदलेगा। सबसे ज़्यादा बहस पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकेज के मामले पर हो रही है। साल के आखिरी दिनों में भी लाखों लोग किसी न किसी वजह से इस अमल को मुकम्मल न कर सके और अब 1 जनवरी 2026 से इनके पैन कार्ड के गैर फाल होने का खदशा पैदा हो गया है। एक गैर फाल पैन कार्ड दरअसल शहरी को माशी निज़ाम से बाहर धकेलने के मुतरादिफ है। न टैक्स रिटर्न फाइल हो सकता है, न बैंकिंग खिदमात मुकम्मल तौर पर हासिल की जा सकती हैं और न ही सरकारी स्कीमों का फ़ायदा मिल पाता है। मतवस्त तबका, छोटे कारोबारी और बुजुर्ग शहरी इस तब्दीली को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत ने एक नया तजर्बा शुरू करने का ऐलान किया है। भारत टैक्सी ऐप को ओला और उबर जैसे बड़े निजी प्लेटफार्म के मुकाबिल एक देसी और आम दोस्त मुतबादिल के तौर पर पेश किया जा रहा है। दावा है कि ये सर्विस न सिर्फ महफूज होगी बल्कि इसमें ड्राइवरों और मुसाफिरों दोनों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ताहम अवाम की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि आया सरकारी निज़ाम के तहत चलने वाली ये ऐप वाकई निजी कंपनियों के मुकाबले में बेहतर साबित हो पाएगी या नहीं। महंगाई का मसला नए साल में भी अवाम का पीछा नहीं छोड़ सका। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा हो रहा है, यानी होटल इंडस्ट्री छोटे ताजरों और दुकानदारों के लिए एक नया बोझ बन गया है, जिसका असर लाजमी तौर पर खाने पीने की अशिया की कीमतों पर पड़ सकता है। अगरचे घरेलू LPG की कीमतें मुस्तहकम हैं, लेकिन खदशा यही है कि कमर्शियल कीमतों में इजाफा बिलाखिर आम सारिफ की जेब पर ही पड़ेगा। इसके बरकस हवाबाजी ईंधन की कीमत में कमी ने एयरलाइन इंडस्ट्री को वक्ती राहत जरूर दी है, मगर आम मुसाफिरों को इसका फ़ायदा कब मिलेगा ये सवाल अभी बाकी है। वहीं टैक्स निज़ाम में आने वाली तब्दीलियां भी कम अहम नहीं हैं। हुकूमत ने इशारा दिया है कि अप्रैल 2026 से नाफिज होने वाला नया इनकम टैक्स कानून टैक्स दहनगान के लिए आसानियां पैदा करेगा। पुराने कवानीन की पेचीदगियों से तंग आए लोगों को उम्मीद है कि अब टैक्स फाइलिंग एक सादा अमल बन जाएगा, मगर टैक्स माहिरीन का कहना है कि किसी भी नए निज़ाम की असल आजमाइश इसके अमली नफाज में होती है, न कि ऐलानात में। वहीं मरकजी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 8वें पे कमीशन की शुरुआत एक बड़ी खबर है। 7वें पे कमीशन के खात्मे के बाद तवील अरसे से तनख्वाहों में इजाफे का इंतजार किया जा रहा था। अगरचे अमली तौर पर इजाफी रकम हाथ में आने में वक्त लग सकता है, मगर नए हिसाब से तनख्वाहों का नफाज 1 जनवरी से माना जाना मुलाजमीन के लिए हौसला अफजा कदम है। वहीं नई गाड़ी खरीदने का ख्वाब देखने वालों के लिए साल 2026 कदर मायूस कुन साबित हो रहा है। तकरीबन तमाम बड़ी ऑटो कंपनियां कीमतें बढ़ाने के मूड में हैं, जिसकी वजह से कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी मतवस्त तबके के लिए मज़ीद मुश्किल हो गई है। माहिरीन का कहना है कि कीमतों में इजाफा अफराते ज़र और पैदावारी लागत बढ़ने का नतीजा है, मगर इसका बोझ आखिरकार खरीदार पर ही पड़ता है। वहीं किसानों के लिए नए साल में मिले जुले पैगामात हैं। PM किसान योजना के तहत
फ़ायदा उठाने के लिए किसान शिनाख्ती कार्ड को लाजमी करार देना शफाफियत की जानिब एक कदम माना जा रहा है, जबकि जंगली जानवरों के होने वाले फसल नुकसान को बीमा स्कीम में शामिल करना किसानों के देरीना मुतालबे की तकमील है। ताहम नुकसान की इत्तला 72 घंटों में देना कई दहीक इलाकों में अमली तौर पर एक चैलेंज भी बन सकता है। वहीं बैंकिंग और डिजिटल अदायगी के निज़ाम में सख्ती को हुकूमत ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ ज़रूरी कदम करार दे रही है। यूपीआई और सिम कार्ड वेरिफिकेशन के नए कवानीन से सिक्योरिटी तो बढ़ेगी, मगर इब्तदाई तौर पर आम सारिफ को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही बैंकों की जानिब से कर्जों की शरह सूद में कमी ने कारोबारी तबके और आम कर्जदारों को कुछ हद तक राहत फराहम की है। मैं आपको बता दूं कि आलमी तजारत के महाज पर भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़ीरो टैरिफ मुआहिदा एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इस फैसले से भारतीय बरामद कुनंदगान को आलमी मंडी में मजबूत मौका मिलेगा और मुल्की मईशत को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मजमूई तौर पर देखा जाए तो 2026 का आगाज़ भारत के लिए तब्दीलियों, उम्मीदों और खदशात का मजमुआ है। ये साल जहां निज़ाम को जदीद बनाने की कोशिशों का अक्कास है, वहीं ये सवाल भी छोड़ जाता है कि आया ये फैसले वाकई आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाएंगे या नई मुश्किलात को जन्म देंगे। आने वाले महीने इसका असल जवाब जो है वो देंगे। या नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।